All the predictions he has made about the world so far have come true. No one else in Asia has said that. So isn't he the Nostradamus of Asia, Dr. Vikramarachchi? हम ईरान में कुछ धमाके देखेंगे। हम ईरान में कुछ धमाके सुनेंगे। हम ईरान में कुछ धमाके सुनेंगे। हम बेलारूस में भी एक धमाका सुनेंगे। हम अगले हफ्ते 2 चर्च के पास 2 सामूहिक हत्याओं की आवाज सुनेंगे। हम अगले हफ्ते 2 सामूहिक हत्याओं की आवाज सुनेंगे। सबसे ज्यादा संभावना है कि एक अमेरिका में होगी। दूसरी सबसे ज्यादा संभावना है कि भारत में होगी। हमें भारत के 2 शहरों हैदराबाद और दिल्ली पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम आने वाले 2 हफ्तों में 2 धमाके देखेंगे, हैदराबाद और दिल्ली के 2 शहर। साथ ही हिमालय भी हिल सकता है। माउंट एवरेस्ट फिर से हिल रहा है। माउंट एवरेस्ट बुरी तरह हिल सकता है। माउंट एवरेस्ट के हिलने का इंतजाम किया जाएगा। इस बात की संभावना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को किसी तरह की पर्यावरण समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अक्सर बॉर्डर पर होते हैं। इस बात की संभावना है कि काबुल या इस्लामाबाद में से किसी एक को गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। खैर, इस बात की संभावना है कि जापान में सुनामी आ सकती है। जापान की तुलना में रूस में ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। इस बीच मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का इलाका एक और भूकंप की तैयारी कर रहा है। साथ ही इस बात की भी संभावना है कि साउथ चाइना सी में एक डिप्रेशन के लिए एक गंभीर साइक्लोन तैयार हो सकता है। एक डिप्रेशन। साथ ही मुझे लगता है कि मैंने अलास्का में भूकंप के बारे में कहा था। मुझे लगता है कि ऐसा हुआ था। खैर, एक और भूकंप भी संभव है। साउथ अमेरिका में पैसिफिक ओशन के साथ एक बड़े भूकंप की संभावना है। साथ ही मेक्सिको में एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा की संभावना है। साथ ही वेनेजुएला में कई धमाके होने वाले हैं। साथ ही कोलंबिया में भी कई धमाके होने वाले हैं। यह किसी तरह का सुप्त ज्वालामुखी होना चाहिए, जैसे कनाडा के बर्फीले इलाके में कई आइसबर्ग का गिरना। इस बात की संभावना है कि बर्फ से ढकी कोई चीज हिंसक लावा फ्लो का कारण बन सकती है। यह बर्फ से ढका कोई ज्वालामुखी होना चाहिए। इस बात की संभावना है कि बर्फ पिघलने से लावा बाहर आ सकता है।